अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। माई जान दी टोटीज दे छोटी छोटीज दे एंड पतलीज मोटी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी वेलकम 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 मेरी शहजादियों। अच्छा जी, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि होता है फ्री में, तो कर दो ना। अच्छा जी, यहाँ पे अभी हम बात करेंगे हाय सितारा का। अभी पहला दिन और कंट्रोवर्सी लोगों ने स्टार्ट कर दी, जो कि सितारा को बोलते हैं कि वो कंट्रोवर्सी करती है। लेकिन इस बार तो सितारा चुपचाप अपनी शिफ्टिंग कर रही है, लेकिन उससे पहले ही कंट्रोवर्सल चीज़ें होना शुरू हो गई हैं। कभी कोई कह रहा है भाई उस घर में आया है, ये वाक़या हुआ है, वो वाक़या हुआ है। खैर, आप बहनों के जो है अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं। मेरी पिछली वीडियो पे, जो मैंने पिछली वीडियो बनाई है, काफ़ी सारे रूमर्स फैले हुए थे। कुछ फेक घर भी जो हैं वो भी दिखाए गए, और कुछ वाकई यही सितारा वाला घर था। कुछ जगहों पे वो भी रिवील किया गया, उसका भी हाउस टूर दिया गया। जैसे कि आप लोगों को पता है, सोशल मीडिया का दौर है। किसी ने अगर अपनी कोई चीज़ बेचनी हो, सेल लगानी हो, तो फिर वो सोशल मीडिया के सहारे से ही अपना ये काम निकलवाते हैं या करते हैं। मतलब सोशल मीडिया के हवाले से ही वो पब्लिसिटी कर देते हैं। खैर, यहाँ पे अभी पहला ही दिन था और इतनी सारी कंट्रोवर्सीज सितारा को मैनिपुलेट करने के लिए थी, परेशान करने के लिए थी, या वाकई कोई आपसे इतना नफरत करता हो और फिर उसके बाद आपको अलर्ट भी करे। ये भी हमारे लिए हैरत अंगेज बात थी जी। खैर, लोगों ने जनाब ये भी कहा कि ये चचेरी बहन जो है, आई थिंक ये वो ना पीछे से बैठ के कंट्रोवर्सी करवा रही हो, क्योंकि उसको बड़ी तकलीफ थी कि भाई देखो ना, एक और शिफ्ट हो रही है, अब ये कार दिखाएगी, अब ये घर सजाएगी, अब ये करेगी, वो करेगी। इस तरह से जो है मतलब उनको भी बड़ा मसला था इस घर से। तो वो भी आई थिंक, हमें लगता है कि ये इसके पीछे कहीं वो तो नहीं है। खैर, यहाँ पे जो है बहुत सारे लोगों को न्यू घर से मसला था। यहाँ पे मुझे जन्ना जान सिस्टर का एक बड़ा अच्छा कमेंट लगा। उन्होंने कहा प्रॉपर्टी जो है भाई, प्रॉपर्टी डीलर ने कहा है कि हाउस जो है बनते बनते 3 साल लगे हैं इस घर पे। 3 साल घर बनने में लगे हैं, 5 साल नहीं हुए। कुछ महीने उसे यूज़ हुआ है, और ऑनर की हालात की वजह से जो है अब सेल करना है। बैंक लोन की वजह से जो डेट वगैरह है वो भी है, मतलब डेट होती है कोई, उस पे जो है। बाकी उस घर में पहले दिन मगरिब पढ़ी अम्मा ने, कुरान तिलावत हुई। ऐसे घर में कुछ रिलीजियस काम नहीं हुए होंगे। लेकिन अब जो है आपने देखा होगा कि पहली रात अम्मा के साथ तैयबा, हलीमा सब वहाँ रुके हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है उस घर में, और सब मतलब ठीक ठाक है। ऐसा नहीं हो सकता कि सितारा को मालूम हो और वो चुप हो जाए। तो जनाब, सितारा को भी पहले ही पता चल जाता। बाकी जो है इस पेस में बाबर भी फेमस हो चुका है वहाँ, और ये सितारा की भी खुशी अब लोगों को देखी नहीं जा रही, तो इसीलिए झूठ स्प्रेड कर रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। इसीलिए ये सारा कुछ किया जा रहा है कि भाई वहाँ पे असेब है, वहाँ पे फलाना है, वहाँ पे ढींगना है, और यहाँ पे जो है घर की भी चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि भाई ये घर इतने का ख़रीदा है, उतने का ख़रीदा है। मैं दोबारा बता दूं, सितारा ने अपने व्लॉग में बाकायदा तौर पे कहा था, जहाँ पे हलीमा कह रही थी, शाम का टाइम था, मेहमान भी आई थिंक यहीं पे थे, और हलीमा ने कहा था कि मैंने भी आप लोगों के साथ घर देखने जाना है। आई थिंक उसी दिन को या रात को मेहमानों ने आना था और सितारा ने एग्रीमेंट करने जाना था शाम के टाइम। तो सितारा ने कहा कि हलीमा, हम तो एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, वहाँ पे तो सिर्फ ऑफिस में जाना है, बैठना है, एग्रीमेंट करके हम लोगों ने एडवांस वगैरह दे के वापस आ जाना है, तो घर तो हम जा नहीं रहे। तो वहाँ से अंदाज़ा हुआ कि ये घर भाई
किराए पे लिया है, रेंट पे लिया है। और सितारा ने बार बार बताया है, अक्सर ऑनर ये भी होता है कि उनको उनकी मनमानी या उनकी जो डिमांड होती है उस पे पैसे नहीं मिलते, तो फिर वो क्या करते हैं, रेंट पे ही दे देते हैं ताकि कोई किस्त वगैरह जो है वो अदा की जाए बैंक वगैरह को। ये भी होता है कि अक्सर सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो ना बैंक से लोन वगैरह लेके घर वगैरह बनाते हैं। हमारे भी एक ऑनर थे, तो वो जो है बाबा जी कहा करते थे, बेटा प्लीज़ आप लोग मेरा घर ना छोड़ें। लास्ट टाइम पहले हम बड़े खज्जल ख्वार हुए थे किराए के घरों में, लेकिन हमारा जब हम उस घर से इस घर अपने शिफ्ट हो रहे थे, सिर्फ लेंटर डला था, हम लोग फ़ौरन से ही यहाँ पे आ गए थे। कच्चा किया हुआ था नीचे, मतलब वो कच्चा, मतलब वो मिट्टी नहीं थी, कच्चा कर दिया था उन्होंने, मतलब टाइल शाइल लगने से पहले जैसे होता है वो हुआ हुआ था। हम आके बैठ गए थे इस घर में, तो वो बाबा जी मेरे घर तक आए। उन्होंने कहा प्लीज़ आप लोग मेरा घर ना छोड़ें, आप लोगों की एक तो फैमिली ज़्यादा नहीं है, दूसरा मैंने लोन देना होता है, कोई मतलब वो पैसे शैसे बैंक से मैंने लोन लेके फिर ये घर बनवाया था। तो मैंने कहा था किश्तों से ही चलो इसको अदा कर दिया जाएगा, किस्तें मकान खुद ही अपना जो है किस्त वगैरह उतार देगा। कुछ लोग इस हवाले से लेते हैं, कुछ मोटे वाला लोन लेते हैं। आजकल जो है भाई जाहिर सी बात है ज़्यादा उन्होंने लिया होगा, तो ऐसा होता है कुछ लोगों को, जब वो नहीं अच्छे से पैसे मिलते, सेल चीज़ नहीं होती, तो फिर बेहतर यही होता है थोड़ा ही सही लेकिन आता रहे कुछ ना कुछ। तो इन्होंने एडवांस वगैरह भी जाहिर सी बात है लाखों में ही दिया, उन्हें 2-3 महीने का होता है एडवांस, और उसके बाद जो है किराया भी अच्छा खासा होगा जो कि ये खुशी खुशी अफोर्ड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है जाहिर सी बात है इन्होंने अपना घर भी बनाना है। तो खैर अभी सितारा को पहला ही दिन हुआ है, तो ढेर सारी कंट्रोवर्सी की गई, और यहाँ तक भी हमें सुनने में आया कि कुछ लोग तो सितारा के रेंट वाले घर की ऑफर उस प्रॉपर्टी डीलर के पास लेके गए कि हम ये घर खरीदना चाहते हैं। मकान मालिक को भी ऑफर करवाई जा रही हैं उनके थ्रू, और कहा जा रहा है कि हम ये घर खरीदना चाह रहे हैं। हालांकि ये वो लोग हैं जो सितारा को नापसंद करते हैं, जो कि सितारा के अगेंस्ट वीडियो बनाते हैं, वो लोग जो है वहाँ पे पहुँचे हैं और वो चाहते हैं कि भाई ये घर हम खरीदना चाहते हैं। खैर 1-2 जगह पे तो सितारा को बाकायदा तौर पे कहा भी जा रहा था कि भाई हमें आपसे थोड़ी सी चीज़ों से इख्तिलाफ है, बाकी हम आपके दुश्मन नहीं हैं। तो ये सज्जन भी ये हरकत नहीं करते कि आप जो है खोखली ऑफर लेके पहुंच चुके हों। तो खैर यहाँ पे ये भी चीज़ें हमें देखने को मिली कि सितारा के रेंटेड हाउस को ख़रीदने की भी कोशिश की जा रही है। आई थिंक ख़रीदा तो कोई ख़रीदेगा तो कोई नहीं, बस हमें प्राइवेसी टाइप निकलवाने की कोशिश करेंगे। तो इतना वेला टाइम किसी के पास भी नहीं होता कि वो बैठ जाएं अपने डीलरिंग वगैरह को छोड़ के और गपशप लगाने के लिए कि भाई 2-4 औरतें आई हैं, इनसे हम पहले गपशप लगा लें, हेलो हाय कर लें और आप डिटेल बता दें। खैर यहाँ पे जो है यही मतलब ऑफर के बहाने, मकान को ख़रीदने के बहाने यही पता लगाया जा रहा होगा कि भाई कितने पैसे दे रही हैं, कितने पैसे दे के फिर रेंट दे के फिर रह रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा और क्या होना है। खैर कभी हॉस्पिटल में फ़ोन लगाए जाते हैं, क्या सच्ची में कौसर का बच्चा हुआ है या नहीं हुआ। कभी जो है मकान मालिकों को या डीलरों को कॉल मिलाई जाती है, प्लीज़ नंबर उठा लो हमने ये मकान ख़रीदना है, ताकि अगला बंदा कहे अब तो भाई फलां इतने पैसों में किराए पे लग चुका है। बस जी बस हमें यही पता कराना था कि कितना रेंट दे रही हैं सितारा, यही खबरें निकलवानी होती हैं और क्या। खैर यहाँ पे जो है ढेर सारे मुद्दे छेड़े गए, ढेर सारी बातें छेड़ी गई। आखिरकार हमने जब सितारा का व्लॉग देखा तो अच्छा व्लॉग था, ज़बरदस्त व्लॉग था। घर से ही शुरू किया और उन्होंने बताया कि भाई कपड़े हमारे मिल नहीं रहे थे, चेंजिंग वगैरह करनी थी। खैर जो कपड़े हमने धो के तार पे डाले थे वहाँ से ही हम लोगों ने उतार के अब वो वाले कपड़े पहने हैं। और बाकी जो है जाहिर सी बात है शिफ्टिंग के दौरान हमने पहले कपड़े वगैरह पैकिंग वगैरह कर ली थी, और इस तरह से चीज़ें इधर से उधर आप लोगों को पता है हो जाती हैं सामान जब आप कॉटन वगैरह में पैक करते हैं। तो खैर उसके बाद दिखाया कि अम्मा ने न्यू घर में जो है, इन्होंने बताया सितारा ने कि अम्मा ने न्यू घर में नाश्ता किया है, वो वहाँ पे हैं, हम लोग जनाब यहाँ पे हैं और हम लोगों ने यहाँ पे ही नाश्ता किया है। बाकी जो है साजिद साहब, मुस्तफ़ा, ये सारे इकट्ठे खड़े थे, तो साजिद ना सामान रखने लगा, दो देगचियाँ नहीं होती,
ऐसे 2 देगचियाँ उठा के ऐसे ऐसे टहल के जा रहा था गाड़ी में रखने के लिए। सितारा कहती है हाय वाह जी वाह, इतने बड़े बर्तन उठा के जा रहा है। मेरा अब ओहो, मेरे मुंह से तो बच्चा निकलने लगा था कहती मेरे मुंह से निकलने लगा था मेरा बच्चा तो खैर हंसी मजाक कर रहे थे। और साजिद साहब छोटा मोटा सामान किचन वाला जो होता है वो गाड़ी शाड़ी में रख रहे थे। भाई गाड़ी वाकई इनके काम बहुत ज़्यादा आई है। सितारा ने भी कहा साजिद के हवाले से कि कल मुझे बहुत सारे कमेंट आए हैं, अपने हस्बैंड को अप्रिशिएट ज़रूर करें। मैंने भी ये कल कमेंट पढ़े थे, आप लोगों को याद होगा। और ये मतलब मेरी वीडियो बनाने से पहले उनका व्लॉग है भाई क्योंकि ये कल शाम का व्लॉग है, तो इसलिए जो है मेरी तो वीडियो मतलब बाद में आई थी, तो उनकी ऑलरेडी व्लॉग पहले से बन चुका था। तो उसी दौरान देखें सितारा ने भी वो बोला, लेकिन वो कल शाम को, मैंने तो सुबह वीडियो डाली थी, उन्होंने पहले रिकॉर्ड कर लिया था ये सीन, तो वहाँ पे ये मुझे क्रेडिट नहीं जाता यहाँ पे जो है वो कह रही थी भाई मुझे मेरी ऑडियंस जो है कमेंट कर रही हैं और कह रही हैं कि साजिद को अप्रिशिएट करना बनता है। तो आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं सारा दिन आपको आज अप्रिशिएट करूँ, आपको शाबाश दूं कि वाकई आपने बहुत हिम्मत की। बिल्कुल जी, मर्दों का काम ही यही है, घर को किन्होंने देखना, औरतों ने ये मजदूरी करनी है मर्द नहीं करनी है। औरत ज़्यादा से ज़्यादा पैकिंग शैकिंग करेगी, लेकिन हाँ साजिद ने पैकिंग भी की, सितारा ने ऊपर वाले पोर्शन की जैसे वो बता रही थी कि मुझे कहा गया कि आप अपने कम से कम मेकअप, जूते, कपड़े, ये जो हैं आपके सर्दियों गर्मियों वाले जो होते हैं वो चीज़ें आप अपनी जो है खुद पैक कर रहे हैं ताकि आपको पता हो। बाकी सामान जो है वो साजिद साहब ने जो है खुद सितारा ने दिखाया, वो कॉटन वगैरह में जो है पैकिंग वगैरह कर रहे थे। तो बाकी तो जाहिर सी बात है लोडिंग वगैरह करवाना तो साजिद का ही काम है। साजिद क्या, कोई भी घर का मर्द हो उसका काम होता है। तो बिल्कुल उसने बहुत अच्छे से इस चीज़ को संभाला, बहुत अच्छी बात है। खैर उसके बाद जो है साजिद साहब भी बड़े खुश हो गए जब सितारा ने कहा कि मैं अब आपको जो है सारा दिन अप्रिशिएट करूंगी, तो खुश हो रहा था मुस्कुरा रहा था। यकीन माने सारी थकान दूर हो जाती है जब आपका हमसफ़र जो है अगर हस्बैंड है या वाइफ है, एक दूसरे को जब अप्रिशिएट करते हैं तो सारी थकान उतर जाती है, सब परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। मतलब फिर सवाल ही पैदा नहीं होता, वरना ना दिल में एक खलल, एक टेंशन, एक चीज़ रहती है, ज़रूर रहती है कि यार मैं इतना कुछ करूं और कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं करता। ऐसे साजिद साहब भी करते हैं अप्रिशिएट। जैसे वो अक्सर कहते हैं कि हमारा जो है ये सितारा जो है व्लॉग बनाती हैं, हमारा सिस्टम वो चलाती हैं। अक्सर मैंने मतलब सुना है वो अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि भाई ये व्लॉग बनाती हैं, हम इनको सपोर्ट करते हैं और वाकई करना भी चाहिए। कहते हैं ना वो पौधा होता है ना, तो उसको दरख्त हो पौधा हो पानी देते रहो ना तो तरोताज़ा रहता है। तो ये भी एक किस्म से खाद खुराक ही होती है जब आप किसी की तारीफ़ कर देते हैं। तो इसलिए बेगमों के लिए भी कहा गया है कि मैं बल्कि एक रील भी देख रही थी, बड़ी वायरल है, कि बेगम जो है माँ से बात कर रही है तो वो लड़का आता है, अरे सासू माँ से बात कर रही हो, बहुत अच्छी हैं वालदा, बहुत अच्छी हैं आपकी मम्मा, आपके मायके वाले बहुत अच्छे हैं। क्या है, सिर्फ 2 लफ्ज़ बोले चले गए और लड़की ओ खुश हो गई। फिर उसके बाद अरे चाय बना के, भाई कितना खिदमत मेरी आप करती हैं, आप बहुत अच्छी हैं। औरत और ज़्यादा खुश हो गई, और ज़्यादा दिल करता है काम करने को, घर के कपड़े धो रही हो, अरे आप बहुत अच्छी हैं, रोटी पका रही हो, आप तो कमाल की हैं। तो मतलब इस तरह से जो है ऑक्सीजन मिलती रहती है। तो भाई मर्द हजरात हैं या औरतें हैं, एक दूसरे को ज़रूर अप्रिशिएट किया करें, हम सफ़र की ज़रूर तारीफ़ किया करें जिनके साथ आप ज़िंदगी गुजारते हैं। ये एक बहुत बड़ा राज है, इससे आपके पैसे खर्च नहीं हो रहे, इससे कुछ भी खर्च नहीं हो रहा भाई। तो अपने रिश्ते को जोड़े रखने के लिए ना ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, अप्रिशिएट करना। खैर यहाँ पे जो है सामान तो खैर कहते हैं सारा चले जाना था, लेकिन गाड़ी जो है वो ख़राब हो गई थी और फिर दूसरी साइड पे भी कोई लड़का भी कह रहे थे वो भी बीमार हो गया। तो इसलिए जो है अभी भी मतलब सितारा वालों का जो सामान है वो कुछ पड़ा है, मतलब पहले वाले घर में। तो उसके बाद जो है क्या कहते हैं
साजिद ने भी जनाब अपनी गाड़ी का सितारा को बता रहा था कि इसने हमारा बड़ा साथ दिया है। जैसे जैसे लोडर हम भर के जाते रहे हैं वैसे वैसे मैं अपनी गाड़ी को भी भर भर के सामान लेके जाता हूँ। वो जो होती है ना टूटने वाली चीज़ें, वाज वगैरह थे या इस तरह से जो शीशे वाली चीज़ें होती हैं, वो इन्होंने अपनी गाड़ी के थ्रू से मतलब लोड करके लेके गए हैं। एहतियात से, आराम से, प्यार से। फ्रेम वगैरह हो गए इस तरह से, जो एसेसरीज वगैरह, तो वो वाकई एक बड़ा हिम्मत का काम है, गाड़ी का भी और साजिद साहब का भी। तो साजिद ने कहा हमारी गाड़ी ने भी बड़ा साथ दिया। मुस्तफ़ा ने भी यही कहा कि बिल्कुल गाड़ी ने हमेशा हम गाड़ी को भर देते हैं और गाड़ी हमेशा ही हमारा बहुत साथ देती है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। सवारी भी बहुत बड़ी नेमत है, यकीन माने। जिनके पास घर है, गाड़ी है, शुक्र अदा किया करें कि आपके पास सवारी भी है, आपके पास घर भी है। बहुत शुक्र अदा किया करें, बैठ बैठ के रब का शुक्र अदा किया करें। यकीन माने 2 टाइम की सूखी रोटी भी खा रहे हैं ना, शुक्र अदा करें। आप सेहतमंद हैं फिर भी शुक्र अदा करें कि आप उस नहज पे नहीं पहुँचे कि आपको डॉक्टर रोक रहा हो, ऐ नहीं खाना, ऐ नहीं खाना, ऐ नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। यहाँ की नौबत तक आप नहीं पहुँचे अगर, तो यकीन माने आप बहुत सुखी हैं। मैं जरदारी साहब का जो है इंटरव्यू देख रही थी। पुराना इंटरव्यू है, बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं है लेकिन पुराना ही है। तो वो एंकर ने पूछा एक दिन जियो के साथ, एंकर ने पूछा, उन्होंने कहा कि आप भिंडी खाते हैं? उन्होंने कहा हाँ, मैं जहाँ पे भी दावत पे जाता हूँ मैं अपना खाना खुद लेके जाता हूँ और ये भिंडी बनवा के ले जाता हूँ। एक और भी हैं हमारे सियासतदान, उनकी ज़बान पे टेस्ट ही नहीं आता खाने का। वो सिर्फ खुराक ताकि अंदर जाए मैदे में, ज़िंदा रहने के लिए जो है वो एक किस्म से यही कहेंगे ना, बेजायका चीज़ें उसको लगती हैं, बेजायका चीज़ें वो खा रहे हैं। अगर आपकी ज़बान पे टेस्ट चाय का आ रहा है, पानी का आ रहा है, शरबत पीते हैं, या आप दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, आप कुछ भी अपनी मनपसंद चीज़ खाते हैं, आपको टेस्ट आता है, आपको अच्छा फील होता है, दिमाग भी क्लिक करता है कि भाई मैं ये चीज़ खा रहा हूँ, ज़बान भी टेस्ट बता देती है, तो कितना ही खुश नसीब हैं हम लोग, बहुत खुश नसीब हैं। इसलिए ना शुक्र अदा किया करें। आपकी सेहत अगर अच्छी है, बहुत सारे लोगों की मतलब ज़बान का टेस्ट तो है लेकिन डॉक्टर उन्हें मना कर देते हैं कि ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना। अगर आप खा रहे हैं अच्छे से, आपका हाजमा दुरुस्त है, शुक्र अदा करें। जितनी बार शुक्र अदा करेंगे उतनी बार आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। दूसरों के लिए ज़रूर दुआ किया करें ताकि आपके लिए आसानियाँ हों, आपके लिए भला हो। खैर, यहाँ पे जो है सवारी और घर की बात हो रही थी, तो वो बहुत खुश नसीब लोग हैं जिनके पास ये नेमतें हैं, और वो बहुत खुश नसीब लोग हैं जिनके पास सेहत भी है। खैर, ये लोग जो है घर जाते हैं, अम्मा को सितारा मिलती हैं, गले लगा के मिलती हैं जी, गले लगा के मिलती हैं, और अम्मा जो है कहती है मैं तो उदास ही हो रही थी कि अभी तक ये लोग नहीं आए, मुझे कहीं भूल तो नहीं गए। खैर, वो भी सीन बड़ा ज़बरदस्त था। फिर उसके बाद जो है सितारा ने पूछा अम्मा आपको इस घर में नींद आ गई थी ना? तो वो इस बात का भी छेड़ा गया कि भाई वो नींद का क्यों कह रही थी, आई थिंक इस घर में कुछ है। तो भाई हम जब न्यू जगह पे जाते हैं, घूमने फिरने जाएं या नए जगह पे जाएं या कहीं पे भी हम जाते हैं, तो ज़रूर घर वाले भी पूछते हैं, या फिर जहाँ आप रहते हैं किसी के घर अगर गेस्ट गए हैं तो वो लोग भी पूछ रहे होते हैं आपको नींद सही आई है ना? न्यू जगह थी, न्यू बिस्तर था, या एक नया माहौल होता है, तो क्या आपको वहाँ पे नींद आई है? तो अम्मा ने कहा नहीं भाई, मुझे नींद नहीं आई, नई जगह ज़रूर थी, डर खौफ मुझे कोई नहीं था। ये ना कहना कि मुझे कोई डर था, खौफ था, मुझे डर खौफ कोई भी नहीं था, बस मुझे नींद नहीं आई, मैं सारी रात बैठी रही। खैर, उसके बाद जो सितारा ने कहा अम्मा आप क्यों नहीं सोई? अम्मा ने कहा भाई मैं डरने वाली नहीं हूँ, डरने वाली ना कोई बात है, बल्कि मैं वैसे ही नहीं सोई। फिर उसके बाद सितारा ने कमरा दिखाया अम्मा की, एक टेबल पे भी फ्रूट, दूसरी टेबल पे फ्रूट। मैं कहती हूँ ज़बरदस्त, आय हाय हाय हाय, क्या
आग लगा दिया, लगाती आग यही खाना तो बर्दाश्त नहीं हो रहा, यही रहना तो बर्दाश्त नहीं हो रहा कुछ लोगों को है। फिर वीडियो आ जाएगी टाइटल लग के, बिल्लो मैं भूखा बैठा हूँ तो वहां पे खा रही है, तुम्हें मेरी याद ना आई। इस तरह से फिर बाबा टाइटल लगा रहा होगा। यार बड़ा अच्छा लगा मुझे। साजिद ने जो है ताज़ा ताज़ा फ़रूक नाम निकलने लगा था, ये अड्डा चंगा फ़रूक कि माँ के लिए ताज़े फ्रूट लेके रखे। अम्मा को तो बड़ा दुख हुआ, बल्कि आम का भी और खजूर का भी। भाई हमारी लगाई हुई है, हमारे होते हुए कि ये चीज़ें थी। मेरे बच्चों ने मतलब ये भी नहीं सोचा कि अम्मा यहाँ पे, चलो कुछ बहाने से ही, चीज़ के बहाने से खुद भी आ जाए और दे भी जाए, तो वो चीज़ उन्हें बड़ी फील हुई थी। तो खैर अल्लाह ने इन लोगों को नेमतें दी हैं, शुक्र अदा करें। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, सुनीता जी भी कर रही थी, और भी हुस्ना भी, काफ़ी सारी बहनें थी जो कमेंट कर रही थी और कह रही थी कि अम्मा जी के चेहरे पे बहुत एक रिलैक्स फील वो कर रही थी, अच्छा लगा है हमें, बहुत अच्छे मूड में थी अम्मा, मतलब कोई टेंशन या जहनी दबाव का शिकार नहीं लग रही थी। तो खैर फ्रूट साजिद ने जो है वो लेके दिए होंगे, और वो जो है अम्मा ने रखे हुए थे दोनों साइड, अपने बेड की दोनों साइड की टेबलों में। तो सितारा ने जाके देखे, वो भी खुशी हो रही थी और कह रही थी अच्छा है, ऐसा ऐसा सेटिंग शूटिंग हो जाएगी। खैर फर्नीचर का भी बताया अम्मा ने कि साजिद जो है पॉलिश के लिए, फर्नीचर पॉलिश के लिए जो है लड़के ले आया था। उन्होंने आके जितनी भी हमारी कुछ रफ़ चीज़ें अगर थीं उन सब को उन्होंने पॉलिश कर दिया है। तो ये भी ज़बरदस्त काम हो गया, पॉलिश भी करवा ली, एक नई नई फीलिंग आएगी, नई नई चीज़ होगी घर में, एक पॉजिटिविटी, एक अच्छा फील होगा। मुझे तो सितारा के बच्चों के वो बेड अच्छे लगे, फर्नीचर वो बहुत अच्छा लगा जो कराची से वो लेके आई हैं। छोटे छोटे से बेड हैं, बड़े प्यारे प्यारे से। सितारा ने कहा था इनकी लकड़ी बहुत ज़्यादा मजबूत है, इनके साथ फिर इनकी साइड टेबलें भी हैं, फिर स्टडी टेबलें भी हैं, तो इसलिए जो है मैं ये किसी को भी नहीं दूंगी। वो उन्होंने ना स्टोर में रख दिए थे, वो सारी चीज़ें जो हैं स्टोर में जो है रखवा दी थी, बेड वगैरह। और ये पहले तो टीवी लॉन्च में पड़े रहे, फिर उन्होंने वहाँ से उठा के फिर स्टोर में रखवाए थे। अब आखिरकार जो है उन्होंने बाहर निकलवाए हैं जब, तो साजिद ने सोचा होगा कि भाई इनको पॉलिश लगे हाथ करवा देते हैं ताकि अच्छी शाइनिंग वगैरह रहे। खैर उसके बाद जो है मैट्रेस वगैरह उन्होंने बिछाए और वहाँ पे ही ये लोग अपने घर में रहे। बाकी इनका बेड वगैरह वहाँ रह गया, एसी तो वहाँ से उतार लाए हैं। तो ऐसे ही मतलब आहिस्ता आहिस्ता अभी 2-3 दिन, मुझे लगता है 2 दिन और शायद लगेंगे प्रॉपर तरीके से सेटिंग शूटिंग और प्रॉपर तरीके से। वैसे तो बहुत टाइम लग जाएगा वो जो पैकिंग की हुई है उसको निकालने रखने में, लेकिन हाँ जो फर्नीचर वगैरह है वो मुझे लग रहा है कि शायद हमें कल के व्लॉग में या उससे अगले व्लॉग में हमें प्रॉपर एक हाउस टूर, सितारा जो है होम टूर दिखाएंगी। और अच्छा लग रहा है इनके व्लॉग देख के, एक मज़ा आ रहा है, अच्छी फीलिंग आ रही है इन लोगों को देख के। बहुत सारे लोग शौकिया तौर पे देखते हैं कि और अच्छा देखते हैं ये कैसे घर सेट करते हैं, कैसे घर को सजाते हैं, मतलब कौन सी चीज़ कैसे रखते हैं, कैसे घर सजाया जाता है। बहुत ज़्यादा लोग शौक से देखते हैं। खैर सितारा को इतनी सारी मुबारकबाद दी जा रही थी, उनकी ऑडियंस की तरफ से इतनी सारी मुबारकबाद दी जा रही थी, बहुत ज़्यादा, कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत ही खूबसूरत हवादार घर आपने लिया है, ऑक्सीजन वाला, बहुत मज़ा आने वाला है भाई हमें आप लोगों को यहाँ पे देख के। इतना अच्छा लग रहा होता है ना जब लोगों को दुआ देते हैं, किसी को भी दुआ देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एक दूसरे को जो है याद करते हैं, इसको कहते हैं इंसानियत, हमदर्दी कहते हैं इसको। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लोग जो है इस तरह से एक दूसरे को कभी कभी अच्छे मशवरे भी दे रहे होते हैं, कभी कभी दुआएं दे रहे होते हैं। और ख़ासकर सितारा की ऑडियंस तो फिर उसके साथ जुड़ी हुई है ना, एक उनको एक ज़बरदस्त सी फीलिंग आती है उनका व्लॉग देख देख के ना आदत सी हो गई है, उसको हर हाल में देखते हैं। तो खैर अच्छा लग रहा था। सितारा ने भी कहा कि भाई आगे आने वाले दिनों में मज़ीद और अच्छी जल्द आप लोगों को सेटिंग करके ही मुकम्मल व्लॉग भी डालूँगी और दिखाऊँगी। बाकी जो है थोड़ा थोड़ा व्लॉग बनाती थी, थोड़ा थोड़ा चीज़ों को संभालती थी, फिर मैंने जाके व्लॉग बनाया। तो मुझे भी लग रहा था कि सितारा जो है शाम के टाइम व्लॉग डाल रही थी तो दिन को
आई थिंक वो पैकिंग में ही लगी रही होगी और सेटिंग शूटिंग करने में ही लगी रही होगी। उसको ढेर सारा जो है अपना चीज़ों को समेटना था, अपनी खासकर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको समेटना होता है। तो भाई ये घर की जो चीज़ कही जा रही है कि सितारा ने ख़रीदा है, तो भाई ख़रीदा नहीं है, एग्रीमेंट करवाया है। मतलब 1 साल का होता है या कुछ लोग 2 साल का करते हैं, इतनी हद तक होता है। तो ये जो है किराए पे, रेंट पे ही इन्होंने ये घर लिया है। बाकी बच्चों के स्कूल के हवाले से कह रही थी कि स्कूल भी जनाब ओपन हो रहे हैं, तो एक ज़रूरी ऐलान सुन लीजिए। हमें अभी खबर आ रही है, क्योंकि मेरे बच्चों के भी जो है मंडे को ही स्कूल खुलने थे, लेकिन अब खबर आ रही है कि शायद गवर्नमेंट की तरफ से थोड़े दिन और जो है स्कूल की छुट्टियां बढ़ाई जाएं। थोड़े दिन और छुट्टियों को जो है बढ़ाया जा रहा है, आई थिंक सैलाब की वजह से या जिन भी चीज़ों की वजह से। लेकिन हमें फ़िलहाल यही अभी थोड़ी सी वार्निंग मिली है, वरना मंडे को हमारे भी बच्चों के स्कूल थे। अब जो है इतला आ रही है कि भाई नया नोटिस जारी होना है। अब मुझे इस्लामाबाद के हवाले से नहीं पता, क्योंकि पहले भी हमारी जब 15 दिन की छुट्टियां बढ़ी हैं तो उनके इस्लामाबाद के या पाकिस्तान के जितने भी बच्चे हैं स्कूल हैं, उनके काफ़ी बच्चों के खुल चुके हैं और काफ़ी बच्चों के नहीं खुले। मतलब मेरे बच्चों के भी 15 दिन आगे छुट्टियां की गई हैं। अब शायद मुल्तान के हवाले से दरिया वगैरह यहाँ पे नज़दीक हैं, कोई ऐसी एक होता है ना एहतियात के तौर पे जो है वो, शायद इसलिए मुल्तान में शायद छुट्टियाँ बढ़ा दी जाएं। लेकिन हो सकता है शायद पाकिस्तान पूरे में छुट्टियाँ बढ़ा दी जाएं, 2-4 दिनों के लिए, ज़्यादा दिनों के लिए नहीं। तो ये भी एक ज़रूरी इतला थी, मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ। बाकी इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। न्यू लोग जो है जुकाम नहीं जा रहा, न्यू लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करते। फिर मिलते हैं, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।